हेलो एवरीवन। आज हमारा डीएसए चैलेंज का डे 3 है। इसमें हम कॉन्सेप्ट समझेंगे पैलिंड्रोम का, जो कि हम टू पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लीड कोड के कुछ क्वेश्चन पिक करेंगे, उनको समझेंगे और पहले बेसिक टू पॉइंटर कैसे पैलिंड्रोम में यूज होता है पहले वो समझते हैं। देन हम उन क्वेश्चंस के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं लीड कोड पे उन क्वेश्चन को सबमिट करके तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, पैलिंड्रोम होता क्या है? पैलिंड्रोम का मतलब है कि कोई स्ट्रिंग अगर हमारे पास है तो वो अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं, जैसे मेरे पास अगर ए ए ए है, अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं तो ये रिवर्स करने पे भी सेम रहेगी, तो ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और एग्जांपल भी हो जाता, जैसे ए बी बी ए होता, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये तब भी सेम ही रहेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। रिवर्स करके भी अगर मैं इसको मैच करूं तो दोनों स्ट्रिंग सेम है, तो इसलिए ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। अब पैलिंड्रोम अगर मुझे चेक करना है तो मैं टू पॉइंटर की हेल्प से कैसे करूंगा? इसमें लास्ट वीडियो में अगर तुम्हें याद हो तो हमने सेम डायरेक्शन वाले पॉइंटर्स की बात करी थी, जिसमें हम दोनों पॉइंटर स्टार्टिंग में रख रहे थे, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंटर्स को हम रिवर्स डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, अब मान लो जैसे ए बी बी ए मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मुझे इसे पैलिंड्रोम चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा कि एक पॉइंटर मैं इसके जीरो इंडेक्स पे रख दूंगा, जैसे मान लो पॉइंटर स्टार्ट। ठीक है, और दूसरा पॉइंटर मैं इसके लास्ट इंडेक्स पे रख दूंगा, पॉइंटर एंड। अब इन पॉइंटर्स को मैं स्टार्ट वाले पॉइंटर को जीरो से एंड की तरफ मूव कराऊंगा और एंड को मैं एंड से स्टार्ट की तरफ यानी जीरो की तरफ मूव कराऊंगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक तरीके से समझ रहे हैं कि टू पॉइंटर को हम अपोजिट डायरेक्शन में कैसे मूव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूप लगा लेंगे। लूप लगाने की जगह भी हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं पहले पैलिंड्रोम की। तो ये स्टार्ट पॉइंटर हो गया और ये एंड पॉइंटर हो गया। अब मैं चेक करूंगा कि जो स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू है वो इक्वल है एंड पॉइंटर की वैल्यू से। तुम देखोगे तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, जो मैं कहना, जो हमारा लॉजिक कह रहा है वो क्या कह रहा है कि स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू अगर एंड पॉइंटर के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को +1 कर देंगे और एंड को -1 कर देंगे। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट को +1 करता हूं तो स्टार्ट आ जाएगा यहाँ पर और एंड आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर से मैंने वही चेक किया स्टार्ट और एंड इक्वल है कि नहीं है। स्टार्ट अगर इक्वल है तो स्टार्ट +1 और एंड -1। अब ये लूप कब तक चलेगा? लूप चलेगा जब तक स्टार्ट जो है वो छोटा है एंड से। ठीक है, स्टार्ट छोटा या इक्वल या छोटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इस कंडीशन को वेरी करेंगे, बट हर बार कंडीशन यही रहेगी कि अगर स्टार्ट छोटा है एंड से या स्टार्ट छोटा या इक्वल है एंड के, तब तक हम इसको चेक करेंगे कि वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होगा तो स्टार्ट को +1 करना है और अदरवाइज एंड को -1 करना है। अगर वो +1 दोनों पॉइंटर की वैल्यू इक्वल आती जा रही है तो ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगी। इसको अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हमने ए बी बी ए लिया था, मैंने क्या किया, ए इंडेक्स यानी जीरो इंडेक्स को मैंने स्टार्ट बना दिया। स्टार्ट को मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा और एंड को मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट मेरा 0 पे है और एंड मेरा जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ -1 यानी 0 1 2 3 पर है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक 3 पर है। अब मैं चेक करूंगा क्या स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू यानी स्ट्रिंग ऑफ स्टार्ट इक्वल 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 है स्ट्रिंग ऑफ एंड के। अगर ऐसा है तो मैं क्या कर दूंगा, स्टार्ट को प्लस प्लस कर दूंगा और एंड को माइनस माइनस कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं है, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी एल्स कंडीशन में मैं क्या डालूंगा, अगर ऐसा नहीं है, मान लो स्टार्ट और एंड की वैल्यू मैच नहीं करती है, तो अभी हमने क्या देखा कि पैलिंड्रोम तब हम कंसिडर करेंगे जब स्ट्रिंग को रिवर्स कर दें तो भी वैल्यू सेम रहे। अगर दोनों इक्वल नहीं होती हैं तो उस केस में क्या होगा, इसका मतलब वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे फॉल्स। फॉल्स या फिर नॉट पैलिंड्रोम, जो भी हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया होगा वो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार्ट को चेक किया एंड से, और अगर दोनों इक्वल हैं तो स्टार्ट प्लस प्लस, अदरवाइज एंड माइनस माइनस।
अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो स्टार्ट है 0 इंडेक्स पे, 0 और 3 इंडेक्स की वैल्यू चेक करी। 0 इंडेक्स पे वैल्यू है a और 3rd इंडेक्स पे वैल्यू है a। ठीक है, तो दोनों इक्वल हैं, तो दैट मीन्स हम स्टार्ट प्लस प्लस करेंगे, तो स्टार्ट प्लस प्लस किया तो स्टार्ट की वैल्यू हो गई 1 और इस एंड माइनस माइनस किया तो एंड की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब हमने वन इंडेक्स पे वैल्यू है b और 2 इंडेक्स पे वैल्यू है b, दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो हमने क्या किया, हमने फिर से स्टार्ट को प्लस किया, यानी स्टार्ट की वैल्यू हो गई 2 और एंड की वैल्यू हो गई 1। अब अगर तुम ये देखोगे कि तो हम ऑलरेडी सेकंड इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स को चेक कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, जब हम इस इंडेक्स को ऑलरेडी चेक कर चुके हैं तो क्या इस इंडेक्स को दोबारा चेक करना जरूरी है? इसीलिए हम क्या करेंगे, हम लूप तब तक चलाएंगे जब तक स्टार्ट छोटा है या बराबर है एंड के। जैसे ही ये स्टार्ट की वैल्यू एंड से बड़ी होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कंडीशन अब बनेंगी, जो इंडेक्सिंग हमारे पास आएंगी वो ऑलरेडी चेक हो चुकी हैं, उनको हमें दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है और हम अपना आउटपुट जो भी होगा उसे रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे ट्रू, अदरवाइज हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स। ठीक है, अगर मैं इसको एज अ क्वेश्चन लेने लगूं, क्वेश्चन करूं तो मैं कैसे करूंगा, व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड और इफ एस ऑफ स्टार्ट इक्वल इक्वल है एस ऑफ एंड के। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट प्लस प्लस और एंड माइनस माइनस, और अगर ये होता है तो ठीक, अदरवाइज मैं क्या कर दूंगा, एल्स में मैं रिटर्न करा दूंगा फॉल्स। बहुत इजी सा प्रोसेस था, एल्स में मैं रिटर्न करा दूंगा फॉल्स और लूप के बाहर मैं रिटर्न करा दूंगा ट्रू। भाई अगर मेरा ये वाली एल्स वाली कंडीशन कभी वर्क ही नहीं करी, ये वाली कंडीशन कभी वर्क नहीं करी, तो इन दी एंड मुझे क्या फाइनल आउटपुट क्या रिटर्न करानी है, ट्रू ही रिटर्न करानी है, तो मैं रिटर्न करा दूंगा ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो होपफुली टू पॉइंटर की अप्रोच भी समझ में आई होगी कि अगर पैलेंड्रोम में अगर मुझे यूज करनी होगी तो कैसे करूंगा। इसके साथ मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि है लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम सब स्ट्रिंग, जो कि एक लीड कोड का क्वेश्चन है, लीड कोड 5। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक सब स्ट्रिंग रिटर्न करानी है, जो एक स्ट्रिंग है जिसमें से जिसका हमें सब स्ट्रिंग रिटर्न कराना है, जो उस स्ट्रिंग में सबसे लंबा पैलेंड्रोम हो। पूरी स्ट्रिंग भी एक लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम हो सकती है अगर वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक पैलेंड्रोम है तो, अदरवाइज उस स्ट्रिंग में से हमें वो वाला पार्ट फाइंड आउट करना है जो सबसे बड़ा पैलेंड्रोम बना रहा है। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा है लीड कोड का, ये अगर तुम इसमें देखोगे ये पूरी स्ट्रिंग एक पैलेंड्रोम नहीं है, बट इसमें अगर मैं इन कैरेक्टर्स की बात करूं, ए बी ए की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक सब स्ट्रिंग बनाते हैं। ये एक सब स्ट्रिंग है ए बी ए, जो कि पैलेंड्रोम भी है, तो ये इस स्ट्रिंग का लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम हो गया और यही मेरा आउटपुट होगा। ठीक, ए बी ए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक टेक्निक यूज तो हम टू पॉइंटर ही करने वाले हैं इनडायरेक्टली, बट इसके साथ साथ एक टेक्निक हम यूज करेंगे, एक्सपेंड अराउंड द सेंटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को सेंटर पॉइंट मान के उसमें लेफ्ट और राइट मूव करेंगे। यानी अगर एक कैरेक्टर है, मैंने एक कैरेक्टर दिया बी, इसके लेफ्ट और राइट मूव करके हम चेक करेंगे कि इस सेंटर पॉइंट से हम कितना ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, जो एक जब तक ये पैलेंड्रोम बनाए। जैसे अगर मैं इस ए बी ए की बात करूं तो अगर मैं इसमें ये वाला सेंटर पॉइंट लेता हूं, ठीक है, तो मैं इससे यहाँ इस तरफ एक पॉइंटर मैं इस तरफ मूव कराऊंगा और दूसरा पॉइंटर मैं राइट हैंड डायरेक्शन मूव कराऊंगा, फर्स्ट पॉइंटर लेफ्ट में और दूसरा राइट में। अब मैं राइट और लेफ्ट को एक्सपेंड करके देखने की कोशिश करूंगा कि हम कितनी लंबी एक पैलिंड्रोम बना सकते हैं। जैसे इस केस में क्या होगा, मैं सिर्फ वन पोजीशन मूव करके ही इससे लंबी सब स्ट्रिंग क्रिएट नहीं कर सकता पैलिंड्रोम की। अगर सपोज करो ये एग्जांपल कुछ ऐसा होता, बी ए बी बी ए और डी, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली सब स्ट्रिंग सबसे एक लॉन्गेस्ट होती, बट ये एक इवन नंबर की है, यहाँ ये ऑड नंबर की थी, तो मैं सेंटर पॉइंट लेता और इस सेंटर पॉइंट से मूव कराता
दोनों डायरेक्शन में और चेक करता कि मैं कितना लंबा मतलब कितना ज्यादा मूव कर सकता हूँ इन दोनों को चेक करने के लिए। अब मूवमेंट कैसे होगी वो भी हम डिस्कस करते हैं, बट अभी के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि हम हर एक कैरेक्टर को एक सेंटर पॉइंट मानेंगे और उससे लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड उसी कैरेक्टर उसी सेंटर पॉइंट से राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कितनी बड़ी हम सब स्ट्रिंग एक बना सकते हैं जो कि पैलिंड्रोम भी हो। ठीक, तो इसमें अभी तुमने देखा कि इसमें दो तरीके के केस हो सकते हैं, एक हम ऑड नंबर की हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बना सकते हैं और एक इवन नंबर की भी बना सकते हैं। तो हमें एक्सपेंड कराने के लिए दो अलग अलग फंक्शन को दो अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा कि हम एक ऑड एक्सपेंशन करेंगे और एक इवन नंबर के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करेंगे। ठीक, आप सपोज करो कि हमारा एक फॉर लूप है जो कि आई इक्वल टू 0 से लेके लेंथ तक चलता है। ठीक है, जो स्ट्रिंग की लेंथ, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके दिखा रहा हूँ, बस मैं समझाऊंगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं फाइंड आउट करूंगा सबसे पहले ऑड के लिए या इवन के लिए भी आप कर सकते हो, डिपेंड जैसा आप तुम चाहो। और ऑड के लिए मैं फाइंड आउट करूंगा कि जो ये आई वाला कैरेक्टर है जिसको मैं हर बार सेंटर मानने वाला हूँ, इस आई को मैं हर बार क्या मानने वाला हूँ, सेंटर मानने वाला हूँ। इस सेंटर से उस स्ट्रिंग में ऑड नंबर की कोई पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बनेगी अगर मैं उसके सेंटर से एक्सपेंड करना शुरू करूं तो। ठीक है, मैं एक मान लो एक फंक्शन मैंने बना लिया एक्सपेंड नाम से, एस आई कॉमा आई। ठीक, अब इसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्सपेंड क्या करेगा, एक्सपेंड आई की वैल्यू जब 0 है तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग जाएगी और 0,0 जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक फंक्शन कॉल करेगा जिसके अंदर ये दो वैल्यू पास होंगी जब आई की वैल्यू 0 है उस टाइम पर। तो हमने जो फंक्शन कॉल किया है हम उस फंक्शन पर आते हैं जो कि हमारा मेन फंक्शन है यहाँ पर। अभी एक्सपेंड फंक्शन करेगा क्या, एक्सपेंड फंक्शन में हमारे पास 0,0 आ गया जो कि हमारे पॉइंटर की वैल्यू यानी लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू मैंने मान ली 0 है और राइट पॉइंटर की वैल्यू मेरी 0 है। ठीक है, और मेरी स्ट्रिंग आ गई एस जो मेरे पास थी। अब मैं उस स्ट्रिंग पे एक वाइल लूप लगाता हूं, मैं वाइल लूप लगाता हूं और मैं कहता हूं कि जब तक लेफ्ट जो है लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है एंड राइट पॉइंटर की वैल्यू लेंथ से छोटी है। ये क्यों कंडीशन क्यों लगाई है, क्योंकि हम सेंटर पॉइंट मान के दोनों डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब स्ट्रिंग की भी तो अपनी लिमिट है ना, 0 इंडेक्स की और एंड इंडेक्स की। अब जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर है वो 0 इंडेक्स से आगे नहीं जाना चाहिए, माइनस में नहीं जाए, और एंड में एंड इंडेक्स यानी जो मेरी लेंथ है स्ट्रिंग की उसको क्रॉस ना करे। तो इसलिए ये कंडीशन लगी कि जो मेरे लेफ्ट पॉइंटर है वो 0 तक लिमिट रहे और जो मेरा राइट पॉइंटर है वो जो स्ट्रिंग की लेंथ है वहां तक लिमिट रखे। उन दोनों के बीच में हम हर एक कैरेक्टर को मैच करेंगे। जैसे अभी मैं बी पे बैठा हूं, बी से अगला कैरेक्टर मान लो ए है और इस बी से अगला कैरेक्टर भी ए है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट को मैंने इधर मूव कराया और राइट को मैंने इधर मूव कराया और चेक किया कि लेफ्ट की हर एक वैल्यू को चेक करेंगे, लेफ्ट की वैल्यू और राइट की वैल्यू मैच कर रही है क्या। तो एक और कंडीशन क्या लग जाएगी कि जो स्ट्रिंग ऑफ लेफ्ट है वो इक्वल 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 है क्या स्ट्रिंग ऑफ राइट के। अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को तो कर देंगे माइनस माइनस और राइट को कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो बी मेरा सेंटर है। ठीक है, बी मेरा सेंटर है और ये थी वैल्यू ए ए बी बी। ठीक है, अब बी सेंटर से मैंने क्या किया, लेफ्ट और राइट की वैल्यू चेक करी कि लेफ्ट इंडेक्स जो लेफ्ट यहां पर है, ठीक, और राइट मेरा यहां पर है। मैंने चेक किया कि लेफ्ट और राइट दोनों के दोनों पहली कंडीशन क्या होगी, ये ये 0 से बड़ा है, हाँ ठीक है, ये हमने चेक किया ये लेंथ से छोटा है, स्ट्रिंग की लेंथ से राइट पॉइंटर की जो इंडेक्स है वो लेंथ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ से छोटी है, वो भी ठीक है। अब हमने क्या किया कि क्या दोनों लेफ्ट और राइट की वैल्यू मैच कर रही हैं, लेफ्ट पॉइंटर की और राइट पॉइंटर की वैल्यू मैच की, हमने कहा हाँ मैच कर रही हैं, मैच कर रही हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को एक, अब हम लेफ्ट पॉइंटर को लेके पहुंच जाएंगे इसके पास और राइट पॉइंटर को लेके पहुंचेंगे इसके पास। अब हम इन दोनों वैल्यू को चेक करेंगे, जब इन दोनों वैल्यू को चेक करेंगे तो ये बोलेगा कि हाँ भाई फिर से मैच कर रही है, बट फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया एक अनमैच वैल्यू। अब जब लेफ्ट पॉइंटर इस पर पहुंचेगा और राइट पॉइंटर इस पर पहुंचेगा तो ये क्या कहेगा
कि भाई सी और सॉरी लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर की वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो पिछली वाली यानी लेफ्ट पॉइंटर की जो पहले वाली वैल्यू थी और राइट पॉइंटर की जो इससे पहले वाली वैल्यू थी उस वो वाली सब स्ट्रिंग अगर हम ले लेते हैं, वो वाली सब स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, तो वो एक पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग थी। तो ये हम क्या रिटर्न करा देंगे, बी ए बी ए बी, ये हम रिटर्न करा देंगे। तो ऑड नंबर के केस में तो ये हो गया। अगर यही काम हम इवन नंबर में करते तो क्या होता कि हम एक्सपेंड कराएंगे, एक्सपेंड स्ट्रिंग आई और आई प्लस वन, यानी लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू आई हो गई और राइट पॉइंटर की वैल्यू आई प्लस वन हो गई। तो हम ये हो गया बी बी ए और ए ए, ठीक है। अब लेफ्ट पॉइंटर मेरा यहाँ आ गया, यानी एल लेफ्ट पॉइंटर यहाँ आ गया और राइट पॉइंटर मेरा वन, जो भी मेरी इसकी वैल्यू प्लस वन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से लेफ्ट माइनस 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 और राइट प्लस प्लस। तो क्या होगा कि जब जब लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर की वैल्यू मैच करेंगे तब तक मैं क्या करूंगा, लेफ्ट को माइनस माइनस करता रहूंगा और राइट को प्लस प्लस करता रहूंगा। सेम कंडीशन जो कि हमने अभी ऑड के केस में देखी थी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जब जब हमारे पास हर बार जो भी पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग आएगी, उन पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग की लेंथ चेक करेंगे कि मान लो एक उसमें मल्टीपल सब स्ट्रिंग हो सकती हैं, जो पैलिंड्रोम हो, किसी कोई सब स्ट्रिंग हो इसमें बहुत सारी ये वाला केस देख लो, ठीक है। सी ए बी बी ए और डी, ठीक है। अब इसमें ये भी एक पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग है, ये वाला ए, ठीक है, बट ये सबसे लॉन्गेस्ट तो नहीं है। ये वाला ए भी एक सब स्ट्रिंग है जो कि पैलिंड्रोम है, बट ये लॉन्गेस्ट नहीं है ना। तो ऐसी हमारे पास बहुत सारी सब स्ट्रिंग आएंगी जो कि सब स्ट्रिंग होंगी, जो कि पैलिंड्रोम होंगी बट लॉन्गेस्ट नहीं होंगी। तो हमें लॉन्गेस्ट वाला लॉजिक भी लिखना पड़ेगा। हम हर केस में क्या करेंगे कि ऑड और इवन एक्सपेंड करने के बाद उन दोनों की लेंथ चेक करेंगे कि किसकी लेंथ बड़ी है। जिसकी भी लेंथ बड़ी होगी उसे हम लॉन्गेस्ट एक वेरिएबल बना लेंगे। उस उस लॉन्गेस्ट के अंदर जो भी हमारा इन दोनों में सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग आएगा उसका आउटपुट डाल देंगे, ये ऑड होगा या इवन होगा, जो भी होगा हम उसको रिटर्न करा देंगे। जैसे इस केस में आउटपुट क्या आएगा, ए बी बी और ए, तो हमारा आउटपुट ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा होपफुली। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग। अब इसमें हमें काउंट करनी है, टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग हमें काउंट करनी है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया है। अभी इस जो एक्सपेंड अराउंड कॉर्नर वाला जो हमने पार्ट डिस्कस किया है, सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम तरीके से ही चलेंगे, बट इसमें काउंटिंग होगी और उसमें हमें काउंट नहीं करना है, हमें उसमें स्ट्रिंग रिटर्न करानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी होप सो तुम्हें ओवरव्यू इसका क्लियर हुआ हो कि एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।